कि एक समय था जो सतपुरुष के उनमें से काल ने सतपुरुष की काफी लंबे समय भक्ति की और उस भक्ति के प्रताप से सतपुरुष ने उनको रूहें सौंप दी। जब रूह सौंपी गई तो काल ने सतपुरुष से, मालिक के कुल से ये वचन भी ले लिया कि अगर इन रूहों को कोई रास्ता दिखाने वाला, बताने वाला मिल गया तो फिर ये मेरे हाथ से निकल जाएंगी और मेरा देश खाली हो जाएगा। लेकिन सतपुरुष ने ये कहा कि संत किसी भी जीव को ये स्पष्ट रूप से कह के, उनको चमत्कार दिखा के या उनको कोई किसी प्रकार की ऐसी चीज़ नहीं बताएंगे कि जिससे जीव को ये बात समझ में आ जाए कि मेरा ये जीवन कैसा है, कितनी मैं योनि भुगत चुका हूँ और आगे मुझे कितनी योनियाँ और भोगनी पड़ सकती हैं। इसलिए उसकी बुद्धि पर पर्दा डालने के लिए अनेक चीज़ों की रचना कर डाली कि जीव को ये पता ही ना चल पाए और संसार की चीज़ों में उसको ये रस आता जाए। इसीलिए ये जीव कभी कोई काम करना चाहता है, कभी कोई काम करना चाहता है, भक्ति से दूर जरूर चला जाता है। ऐसा भ्रम का पर्दा है कि जैसे मकड़ी का जिक्र आया था कि मकड़ी के जाले में अगर कोई दूसरा जीव फंस जाता है और वो छूटने का प्रयास करता है, अगर वो हाथ को छुटाता है तो टांग उसकी बन जाती है मकड़ी के धागे से जो उसने जाल बना रखा है। अगर टांग को छुटवाता है तो उसका मुंह बन जाता है और मुंह से को छुटवाता है तो उसके हाथ बन जाते हैं, क्योंकि उस जाल इस ढंग से फैलाया गया है कि वो आने वाला जीव उस जाले में ही फंस के रह जाता है, निकलता नहीं। ठीक उसी प्रकार से ये जीव भी इस संसार में आके फंस गया है और फंसने के बाद में उससे मुक्त होना चाहता है, छटपटाता है। अगर ये गृहस्थ को छोड़ता है, उसको त्यागता है तो कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसको छोड़ के भक्ति के मार्ग में जाता है तो वहाँ इसको और दूसरी चीज़ें परेशान कर लेती हैं। क्यों करती हैं कि कोई दुनियादारी की मोटे बंधन, कोई इसके झीने बंधन हैं, वो हर प्रकार से इसको निकलने नहीं देते, किसी न किसी प्रकार से इसको उलझा देते हैं, भरमा देते हैं। और उन भ्रमों में पड़ने के बाद ये जीव बेचारा इस संसार का ही होके रह जाता है, तो माया का दीवाना हो जाता है और काल का ये दास बन जाता है। माया की दीवानगी क्या है कि जिसके पास थोड़ा सा बल हो, थोड़ा सा किसी के पास धन हो, थोड़ा सा किसी के पास ऊंचा पद हो, थोड़ी सी उसकी मान प्रतिष्ठा उसको मिल जाए, तो वो परमात्मा को कहाँ गिनेगा, क्योंकि वो उस संसार के पदार्थों को ही उच्च मानता है। इसीलिए इस जीव को सबसे मोटा भ्रम है कि संसार के पदार्थों के पीछे भागा फिरता है और अपनी प्रतिस्पर्धा भी उन जीवों से करता है। वो सोचता है उसके पास इतनी चीज़ें हैं, उनके पास ये पदार्थ हैं, मैं भी इनका मुकाबला क्यों ना करूं। लेकिन संत जो होते हैं वो अपने जीवों को अपने उपदेश के माध्यम से तीक्ष्ण ज्ञान कटारा दे के कहते हैं कि इनके कर्मों की जड़ काटो। ये मन में पड़ने वाली वासनाएं, ये वो ऐसी उठने वाली तरंग जो संसार के पदार्थों के प्रति आपको उकसाती हैं, प्रेरित करते हैं और उनका संग्रह करने के लिए तुम्हें उस गड्ढे में डालती हैं, दलदल में फंसाती हैं, उनसे निकल। लेकिन जीव है कि ये जीवन रूखा सूखा लगता है, संसार के पदार्थों में उसको आनंद और रस आता है। किसी की थोड़ी बढ़ाई करो, इज्जत करो, खुदा बन जाता है। किसी को थोड़ा सा कटु वचन बोल के देखो, जान लेने के लिए दुश्मन बन जाता है। अरे संतों का मार्ग तो ये है
कि वो तो प्रेम में भी वैसा ही बरतता है, बुरा करता है तो उसको भी वैसा ही सोचता है। क्यों वैसा सोचता है कि उसके दिल में जो भावना है वो तो सिर्फ भक्ति की है, प्रभु प्राप्ति की है, और ये गुण प्रभु में नहीं है। मालिक में क्या गुण है, उसमें जैसा जो करता है वो अपने लिए करता है। हम तो अगर कोई हमें एक कहता है तो उसको 1000 गुना कह के भी पीछा नहीं छोड़ना चाहते। फिर भी हमारे दिल के अंदर उसके प्रति द्वेष की, ईर्ष्या की ऐसी अग्नि धधकती रहती है कि वो हमें ही बर्बाद करती रहती है। रात दिन हम ये उपाय करते हैं कि उससे मैं किस प्रकार से बदला लूँ, उसको मैं किस प्रकार से नीचा दिखाऊं, क्योंकि उसने मेरी बेइज्जती की है। लेकिन ये नहीं सोचते कि कर्म के स्वरूप को समझो। एक आदमी अगर कोई बुरा कर्म करता है और अगर हम भी बुरा करते हैं तो हम भले कहाँ से होंगे? हम भले नहीं हैं। एक अगर बुरा करता है और हम भी उसके बदले में बुरा करते हैं तो हम उससे भी बढ़ के बुरे हैं। अगर कोई बुरा करता है हमें सोचना चाहिए, ये उपदेश है। हमें ये सोचना चाहिए कि जो बुरा करने वाला है वो बुरा अपने आप, उसका बुरे कर्म का फल उसको मिलेगा। लेकिन मैं अगर बुरा करूँगा तो मुझे भी बुरा फल मिलेगा, फिर मेरे में और उसमें कोई अंतर नहीं हुआ। क्योंकि जिस प्रकार से गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जा सकता, बुराई से नहीं मिटाई जा सकती। अगर दर्द कोई है तो उसके लिए दवा करनी पड़ती है। ये दर्द हैं, ये दर्द हमारे दिलों में उठते हैं जिसको हम जानने में बेखबर हैं। गुरु का ज्ञान ये नहीं है। अगर गुरु की शिक्षा तुम मानना चाहते हो तो उनका तो उपदेश ये है कि जो करनी करता है, जैसी करता है, उसको संवारने का, सुधारने का प्रयास करो, उसको सही रास्ते पर लेके आओ। अगर वो नहीं आता है वो अलग बात है, लेकिन जब तक तुम्हारे से जितना बन पड़ता है, जिस प्रकार से भी अगर किसी का सुधार तुम कर पाते हो तो उससे नेक काम दुनिया में कोई नहीं हो सकता। क्यों कि प्रभु के खुद के ये वचन है कि जो कोई भक्ति करे कपट से वाको भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद सेती सीधे मार्ग लाऊं। कि अगर कोई कपट से भी भक्ति करता है, भक्ति अगर कोई कपट से भी करता है तो भी वो मालिक उसको सुधारने का प्रयास करता है। लेकिन तुम उसमें लगो तो कम से कम सच्चे बन के। ये तो बात है कि उतनी करनी हम नहीं कर सकते। अब जरूरत पड़ती है जिन चीज़ों की जो हमें अच्छी करने के लिए हमारे अनुसार जो होनी चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाती कई बार, क्योंकि ना तो हमें अच्छा संग मिल पाता है और ना ही हमें वो इतना वक्त मिल पाता है और ना ही हमें ऐसे सत्संग और वचन मिल पाते हैं। तो इसकी कमी के कारण जीव बहक जाता है। जैसी संगति में रहता है, जैसा अन्न खाता है, जैसा वो आसपास के माहौल में देखता है, वो बिना सोचे समझे भी चीज़ें उसके ख्यालात पर और दिमाग पर असर करती रहती हैं। तो सत्संगों में जो जीव आते हैं, चाहे वो सत्संग के वचन उनके कम समझ में आए, चाहे उनके थोड़े भी समझ में आते हैं, लेकिन सत्संग का बीज जिसके दिल में डल जाता है वो कभी खाली नहीं जाता है। और संतों का तो डाला हुआ बीज ऐसा होता है कि चाहे कितने भी युग क्यों ना पलट जाएं, वो समय आने पर पैदा होता है और अपना जो प्रताप है उसको दिखाता है प्रकट होके। इसीलिए संतों ने कहा है कि चाहे 1 जन्म जाओ, 2 जन्म जाओ, 3 जन्म जाओ, संतों की शरण में अगर पहुंचे हो, चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे आप निंदा करने के लिए, चाहे द्वेष से, चाहे बुरा सोच के, चाहे परीक्षा लेने के लिए, जिस ढंग से भी उनके पास जाओगे, जब उनकी दृष्टि पड़ती है आप पर तो अनचाहे से भी आपको प्रसाद रूप में वो अपनी शक्ति को आपके अंदर उतार देते हैं। क्योंकि जो पवित्र परमाणु उनके होते हैं वो असर किए बिना नहीं रहते। ये जान तो नहीं पाते, क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमको पता थोड़ी लगता है कि हम बीमार किस चीज़ से हुए हैं। क्योंकि अगर किसी ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ बुरे परमाणु हैं, वो हमारे सांस के द्वारा हम बीमारी के कीटाणु
हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं और बाद में धीरे धीरे करके वो बीमारी का रूप ले लेते हैं। इसी प्रकार से संतों के तो पवित्र परमाणु होते हैं, वो भी हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे करके वो अपना असर जरूर दिखाते हैं। इसलिए अगर मन को साफ करके जाते हो तो उस बात का कहना ही क्या है। संतों के सत्संग में जाके अपनी आंखों को खुला रखो, क्योंकि वो जब धार आती है शक्ति की, ताकत की, आशीर्वाद की, वो परमाणु वो आंखों के द्वारा, इसीलिए दर्शनों का महत्व ज़्यादा बताया है कि दर्शन करने से और क्या फायदा होगा, कि दर्शन करने से जो हमारे गुरु में जो हमें उपदेश देते हैं वो सीधे के सीधे उनके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। जिस चीज़ का हम ख्याल भी करते हैं उसके गुण भी हमारे अंदर एक सेकंड भी नहीं लगती प्रकट होते हुए। लेकिन जो जिंदा हमारे सामने साक्षात रूप में बताते हैं तो उसका तो आप पाओगे कि बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा असर होता है। इसलिए सत्संग की महिमा गाई गई है। संतों के सामने जाके अपनी आंखों से दर्श करो और कानों से वचन सुनो। जो वचन सुनते हो, सुनने के बाद उनको सुनते जाओ और उनको एकांत में जाके फिर उन वचनों को तुम अपने दिल में गौर से उनके ऊपर ख्याल करके देखो कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो क्या है। अब कई बातों में हम सवाल उठा देते हैं, हमें पता भी नहीं है। एक आदमी कोई भी कहता है, कोई भी उसने झूठी साची बात कही, हमने उसको मन में रख लिया, उस कोई भी बात सुनते हैं हम, उस पर ये गौर तक नहीं करते कि इसने ये बात क्यों कही है, इसका उद्देश्य क्या है, या इस बात का क्या प्रमाण है, या ये बात सच्ची है या झूठी है। उस बात को हम नहीं सोचते। इसलिए महापुरुषों ने क्या कही कि पहले सोचो फिर बोलो। जब वचन को तोल लेते हो फिर उसके बाद में बोलो, कि बिना सोचे समझे में अगर कोई बात बोल देते हैं तो एक शब्द का बोला हुआ भी बहुत ज़्यादा बुरा परिणाम निकल जाता है, और एक शब्द जो अच्छा बोला जाता है उसका इतना अच्छा परिणाम निकलता है कि बड़ी सी बड़ी बुराई को और बड़े से बड़े दुख को भी मिटा के रख देता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें तो अपनी वैचारिक प्रदूषण है, हम किसी बात को सोचते ही नहीं। किसी ने ख्याल दिया जिसकी कोई गिनती नहीं। कितनी माँ बहनें आती हैं मेरे पास, कोई आके कहती है कि एक साधु आया था घर में और आके ये उसने कहा कि तेरे लड़के की उम्र थोड़ी है, तो उसके लिए तुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये तेरे को देना पड़ेगा। अब ये बताओ, जो इंसान ये जानता है उसके लड़के की उम्र कम है तो वो उसको घटा बढ़ा सकता है क्या? वो खुदा नहीं है, उसके हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? लेकिन क्या किया कि हमने उसकी बात को मान लिया, हमने सोचा तक नहीं, हमारे मन में ये ख्याल तक नहीं आता कि इसने ये बात क्यों कही है और इस बात का क्या परिणाम होगा। लेकिन हम क्या बह जाते हैं उसमें, डरते हैं हम। इसलिए हमें हमेशा ये डर लगे रहता है, एक इंसान जो सच्ची बात कहता है, हमारे सुधार की, कल्याण की बात कहता है, हमारी बुराइयों को मिटा के अच्छाई के रास्ते पे चलाता है, उसकी बातों पर हम गौर ही नहीं करते। उनके बारे में अगर कोई एक भी बात कहता है तो उसको मन में रख के कहते हैं, भ्रम हो जाता है कि हाँ शायद ये बात होगी, हाँ हो सकती है ये बात। अरे समझदार आदमी अपनी बुद्धि से अगर काम ले, थोड़ा उसके बारे में सोच ले कि मान लिया हो भी, लेकिन उसके बारे में करने से पहले, बोलने से पहले, गौर करने से पहले सोचोगे तो सच्चाई अपने आप आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? कि इस आकाश में, वायुमंडल में अनेक प्रकार के विचार घूमते हैं, अनेकों, करोड़ों, अरबों, जिनकी कोई गिनती नहीं है। और जब भी आप एकांत में बैठते हो और कोई भी समस्या, कोई बात आपके दिमाग में होती है और उस बात को हल खोजना चाहते हो, आप बहुत गहराई से सोचते हो, जितने मन में ख्यालात उठते हैं, जितनी बातें आती हैं वो छूटती जाती हैं और वो भी इस वायुमंडल में अपना चक्कर काटना शुरू करती रहती हैं। अनेकों ख्याल एक बात के बारे में आपके उठे, अनेकों ही ख्याल इस वायुमंडल में घूमते रहे, लेकिन जब तक तुम्हारा ख्याल
सही जगह से नहीं टकराया, चाहे वो किसी बुरे ख्याल से टकराया, अच्छे से टकराया, एक ही ख्याल वहाँ पर जाके टकराने से तुम्हारे मन के अंदर ये तसल्ली हुई, ये बात हो सकती है। उसी बात को तुम मानते हो, उसी बात को बोल देते हो। इसीलिए अगर तुम गहराई से किसी बात को सोचते हो तो तुम्हारा अकेले का ख्याल नहीं होता है। जिस प्रकार से कोई शब्द हमें नहीं आता और उसका अर्थ हम डिक्शनरी में खोजते हैं, उसी प्रकार से ये वायुमंडल में घूमती हुई डिक्शनरी है। उसमें हमारे मन में उठने वाले ख्यालात महापुरुषों की वाणियों से टकराते हैं और वो हमारी शंकाओं का समाधान भी करते हैं। लेकिन करोगे कब ऐसा? जब आप एकांत में एकाग्रचित होकर बैठोगे। एकाग्रचित अगर हो जाते हो तो भ्रम कोई रहता ही नहीं है। फिर संतों का उपदेश किस लिए है? उनका स्वार्थपूर्ण नहीं होता, शरार्थपूर्ण नहीं होता। शरार्थपूर्ण और स्वार्थपूर्ण तो दुनियादारी के लोगों का होता है, और जो ऐसा करते हैं उनको संत कहा भी नहीं जाता, वो तो पाखंडी लोगों के काम हैं। किस लिए ऐसा करते हो? वो भी मकड़ी के जाल में फंसे हुए हैं। गृहस्थ को तो छोड़ दिया, गृहस्थ को छोड़ के साधु बन गए, लेकिन साधु बनने के बाद में बड़े जंजाल में फंस गए। एक स्त्री को छोड़ा, लाखों स्त्रियों को बना लिया। एक बेटे को छोड़ा, लाखों बेटे उसने तैयार कर लिए, और उनकी मोह फांस में ऐसा बनता है कि वो उन्हीं के अंदर उनका बन के रह जाता है। ना भक्ति है, ना सुमरण है, ना ध्यान है, और ना ही ज्ञान है। जब वे अपने आप को उनमें इतना फंसा देते हैं तो ये भी एक मकड़ी का जंजाल है, उस जंजाल से कभी निकल नहीं पाते। ये काल ने रचा हुआ है, ये भी बस की बात नहीं है। लेकिन दुनियादारों का काम है कि ये दुखों से दुखी हैं, क्योंकि सुखी कोई नहीं। कोई रोग से दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई कमजोरी, निर्बलता, गरीबी से दुखी है, कोई और किसी न किसी रूप से लाखों प्रकार की चीजें हैं। कोई धनवान है वो भी दुखी है, संतान वाला भी दुखी है, शादीशुदा भी दुखी है, जिसकी शादी नहीं हुई वो भी दुखी है। क्यों है कि संसार का इतना बड़ा जो खेल है, इसमें हम देखते हैं कि देखने से अच्छा लगता है, परंतु इसमें सुखी कौन है? जो सेजो भाई ने कहा है वो सुखी है। जो गुरु से ज्ञान लेके नाम की कमाई करता है वो सुखी है। जिसने अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को अपने काबू में कर लिया वो सुखी है। लेकिन हम तो कामनाओं के पीछे भागते हैं, रुक के ठहर के देखते नहीं। कामनाएं आपके पीछे कभी नहीं भागती, इच्छाएं आपके पीछे कभी नहीं भागती, संसार के पदार्थ आपको आके कभी नहीं घेरते। आप अपने मन के अंदर वो ख्यालात उठा के और उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए और उन चीज़ों को ये समझते हो कि मैं अपना बनाऊं और उनको बना के मैं भी दूसरे लोगों की तरह से बड़ा बन जाऊं। उस होड़ में ये अपने आप को और भी ज़्यादा दुखी कर लेता है। लेकिन जब संतोष रूपी धन आ जाता है, जब इसकी कामनाओं पर, इच्छाओं पर इसका काबू हो जाता है, तो इसको सब कुछ मिट्टी के समान लगने लगता है। इसीलिए संतों ने क्यों कह दिया कि ये संसार जिसको तुम अपना मानते हो इसमें कोई किसी का नहीं। किसी को भाई हम कहते हैं, जान देने के लिए तैयार हैं, किसी को बहन कहते हैं, उसके लिए हम क्या क्या नहीं करते, किसी को पत्नी के रूप में, किसी को और रिश्ते नाते के रूप में। ये नाते हमने क्यों बना लिए? इनमें से कौन सा नाता साथ निभाता है? जब चलते हो तो कोई बेटा साथ जाता है क्या? नहीं जाता। पत्नी साथ जाती है? नहीं जाती। बहन भाई कोई साथ जाता है? नहीं जाता। तो इस संसार में रहते हुए उनके साथ जो नाते हैं उस धर्म को निभाना धर्म है एक, लेकिन उनको निभाते, उस धर्म को निभाते हुए उनके साथ बंध जाना नहीं है। ये हैं हमारे नाते, क्योंकि ये कर्म का योग है, उस कर्म से बंधे हुए हैं, क्योंकि कर्म फल हमें भोगना है। वो कर्म एक योनि में नहीं, अनेक योनियों में हम करते आए हैं और आगे भी वो कर्म हमारे पीछे चलता रहेगा। लेकिन भय सताता है हमें। भय किस चीज का? मौत का। लेकिन इस बात से अनभिज्ञ हैं, पता होते हुए भी कि जिस दिन हमने जन्म लिया था उसी दिन हमारी मौत भी निश्चित हो गई थी। फिर इस संसार को कितने दिन के लिए? क्यों न इसको सच्चाई के साथ जिया जाए? क्यों न जिसने बनाया है उसको याद किया जाए, जो सर्व समर्थ है,
जो सबकी संभाल करता है, दुखियों की, गरीबों की, ऊंचों की, नीचों की, बड़ों की, छोटों की, सबकी संभाल करता है और बड़े न्यायपूर्ण ढंग से करता है। जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, नहीं तो 84 में चक्कर काटते काटते इस जीव की क्या क्या हालत हुई है वो हमें याद नहीं है। ठीक है, मानते हैं इस बात को, लेकिन हम ना याद होते हुए तो उन योनियों को देख तो सकते हैं। अब हमें जो ज्ञान मिला है उससे हमें ये समझ तो है कि जो कीट पतंगे दूसरे जीव हैं जो गंदी से गंदी योनि भोगते हैं, गंदी से गंदी चीज़ें खा के अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी तरफ देख के ये कह सकते हैं कि जीव इनमें भी है। और ये जीव क्यों ऐसे बने हैं? तो हम भी इसी प्रकार से उन नीची ऊंची योनियों के चक्कर काटते हुए मुश्किल से इंसान का चोला मिला है। अगर इसमें भी हम गलती को दोहराएंगे और ये भूल हमारे पीछे बंधी रहेगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर उस मौत को याद रखते हैं, संतों के पास यही है कि रात दिन वो जब विचार करते हैं तो उनको ख्यालात मिलते रहते हैं, और उस ख्यालात मिलने से उनको पता लगता है कि एक दिन जब आएगा ये चीज़ें सब यहीं रह जाएंगी। बड़े बड़े गए, किसी की कोई साथ नहीं गई। आज जो किले महल अटारी देखते हो, चिढ़ने वाले नहीं हैं, चिढ़ाने वाले नहीं हैं, कोई भी नहीं है। सबके धन माल खजाने मिट्टी के अंदर दबे दबाए रह गए। खोजते फिरते उनको, लेकिन उनको इकट्ठा करने में कितने पाप कमाए। वो पाप का कर्म उनके साथ जरूर गया और उस पाप के कर्म को भोगने के लिए उन गंदी योनियों को भी उनमें जाना पड़ा। इसलिए संत बार बार जीव को कहते हैं कि भाई ऐसी भूल इस जीवन में ना करो, कि जो गलतियां हुई हैं वो हुई हैं। तो अगर पूछा जाए, बिना पूछे भी संतों ने अपने आप से कहा कि अपने जीवन को पवित्र और शुद्ध बनाओ, किसी जीव को दुखी ना करो। अगर तुम